नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीपीएस मंत्रा में। आज जो है हम पार्ट नंबर 7 कवर करेंगे, जो कि घटना सीरीज चल रहा है। घटना चक्र का ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम पार्ट नंबर 7 इस क्लास में हम कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस चैनल को आप लोग अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच एक बार शेयर कर लें। देखिए, इस क्लास में आज क्या खास है उसको हम देखेंगे, और जो भी इस क्लास में जो भी सवाल है उसको हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज देखिए, आज का टॉपिक कौन सा है। देखिए, आज का है पर्वत चोटियां। क्या है? पर्वत चोटियां। आज का टॉपिक है पर्वत चोटियां। पर्वत चोटियां से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसको हम इस क्लास में देखेंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848 मीटर। कितना है? 8848 मीटर, तथा नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। क्या है? तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848 मीटर है, तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर घोषित किया था। यानी वर्ष 2020 में जो है नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया। बछेंद्री पाल जो है, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट की सतह की चढ़ाई की थी? तो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कब की थी? तो 1984 में की थी। कब की थी? तो 1984 में प्राप्त की थी। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। भारत का अगर सर्वोच्च शिखर का बात किया जाए तो कौन सा है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह पर्वत शिखर जो है काराकोरम श्रेणी में, किस श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसका? तो गॉडविन ऑस्टिन या K2, जो कि भारत की क्या है? सर्वोच्च शिखर है। भारत की सर्वोच्च शिखर है। ये किस श्रेणी का अंतर्गत आता है? तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। K2 जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है और भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत की अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो भारत के सिक्किम राज्य में एवं नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे है? भारत के सिक्किम राज्य में है एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात की जाए तो 8598 मीटर है। 9598 मीटर है। K2 की ऊंचाई था कितना? K2 का 8611। यह भारत की क्या थी? सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटी। कौन सी श्रेणी में आता है? तो काराकोरम श्रेणी में आता है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया था। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। कौन सी? नंगा पर्वत। पहला ये K2 पहला है, दूसरा कौन सा है? कंचनजंगा है, तीसरा कौन है? नंगा पर्वत है। कौन सा? नंगा पर्वत। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। चौथी कौन सी है? नंदा देवी। पहला K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंगा, चौथा नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7816 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी? 7816 मीटर। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है।
जो कि यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया, विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। आइए अगला देखते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितना मीटर ऊंचा है? तो 1722 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 1722 मीटर ऊंचा है। किसका? तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर 1722 मीटर। यह कहाँ पे है? राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान में एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे क्या है? अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। गोसाई थान जो है तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है और माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू किसका भाग है? तो अरावली पर्वत का भाग। माउंट आबू किसका भाग है? अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत का जो कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। चलिए इससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसको हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आज का पहला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो अभी जस्ट देखे थे पहले कि नेपाल में। कहाँ पे? बिल्कुल ही आसान सवाल था, जो कि कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848 मीटर है। यह विश्व का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या है? सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे? नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में जो है नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो 8848.86 मीटर घोषित किया था। आइए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आज का सवाल है दूसरा सवाल। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? क्या माउंट एवरेस्ट है, क्या कंचनजंगा है, लोटस है या मकालू है? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, प्रथम भारतीय नारी कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में सफलता हासिल की थी। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला की बात की जाए तो जुंको ताबेई थी। कहाँ की थी? जापान की थी। जुंको ताबेई कौन थी? जुंको ताबेई कहाँ की थी? जापान की थी। भारत की बात की जाएगी तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? तो 1984 में और जुंको ताबेई 1975 में। देखिए जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। या ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला भी है। यानी जुंको ताबेई जो है यह 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली क्या है? पहली महिला है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? पूछा जा रहा है कि 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर चुकी है, यानी 2 बार फतह कर चुकी है माउंट एवरेस्ट को। कौन सी महिला है? महिला पर्वतारोही कौन करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला। भारत की जो है एवरेस्ट पर, यानी जो एवरेस्ट के है माउंट एवरेस्ट, इस पे भारत की ये दूसरी महिला है जो कि फतह की थी, यानी सतह पर्वतारोही जो है प्राप्त की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव।
चलिए अगला सवाल देखिए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कितना है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, यानी इस पर कब्जा किसका भी है? पाकिस्तान का कब्जा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। कौन सी? K2 8611 मीटर, अभी जस्ट पहले देखे थे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा, क्या लिखा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो कंचनजंगा है। कौन है? ये तो नेपाल का है, ये भी नेपाल का है। उसके बाद कौन है? काराकोरम तो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी की है। कौन सा? K2। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन भारत में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत एवं नेपाल दोनों में है। मकालू कहाँ पे? नेपाल में। तो यहाँ पे देखिए गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया गया। गॉडविन ऑस्टिन जो है किसका भाग है? काराकोरम श्रेणी का ही भाग है गॉडविन ऑस्टिन। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं, अतः उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए होगा। नेपाल एवं चीन के संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर घोषित किया गया। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की जो है ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल और भारत दोनों की सीमा पर है, यानी सिक्किम। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो पहले कौन सा आएगा? यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है। या नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। अगला देखिए और दो ऑप्शन में क्या दिया है। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन, यानी इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद क्या आ जाएगा? कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग। किसका? गढ़वाल हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है भारत की चौथी सर्वोच्च शिखर है। क्या है? चौथी सर्वोच्च शिखर है। एक मिनट, भारत की देखिए यहाँ पे नंदा देवी जो है भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद K2 जो है 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी का नंबर आता है। इसकी ऊंचाई जो है 7816 है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? नंगा पर्वत। तीसरी सबसे
तीसरी जो है सर्वोच्च चोटी भारत की कौन सी है, तो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। देखिए यहाँ पे तीसरी है। दूसरी, पहला कौन है 8611, दूसरा 8598, तीसरा 78, ये क्या है, हाँ तीसरा 7816। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, बताइए नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तराखंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सा राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे, राजस्थान। कितना मीटर, 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर, कितना, 1722 मीटर है। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, कौन सा उच्चतम शिखर है, तो कुंभलगढ़। कौन है, कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं दिया गया। निम्नलिखित में पूछा जाए अरावली का सर्वोच्च उच्चतम शिखर कौन है, तो कुंभलगढ़। ऐसे में अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर है, कौन है, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर। अगला सवाल, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियां पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करती है, तो पश्चिम से पूर्व, यहाँ क्या बोला, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में सबसे पहले कौन है, तो नामचा बरवा, नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, कौन है, कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। तो सबसे पहले आ जाएगा नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। हिमालय की चोटियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है कि नामचा बरवा कहाँ पे पड़ता है, चीन में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो भारत में बताना है कि भारत में कौन सा अवस्थित नहीं है, तो कौन सा अवस्थित नहीं है, तो गोसाई थान। कौन है, गोसाई थान। नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है, यानी कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। जबकि गोसाई थान जो है ये कहाँ पे, तिब्बत में, कहाँ पे, तिब्बत में है, नेपाल की सीमा पे के निकट स्थित है। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ियां, कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ियां, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियां, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे कोडाई कनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, क्या है, कोडाई कनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, ये बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पानली पहाड़ी में अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी में, तो पानली पहाड़ी में स्थित है, तो ये तो सम्मिलित नहीं है। उसके बाद पानली पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है, पानली पहाड़ी जो है पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, यानी ये भी नहीं है। और ये जो है उत्तरकमंड नीलगिरी पहाड़ियां में है, माउंट आबू अरावली पहाड़ियां में, ये दोनों क्या है, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों, बी और डी दोनों। आइए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो कौन कौन सी चोटी जो है भारत में अवस्थित नहीं है, तो पहला है गुरला मंधाता, कौन है, गुरला मंधाता, उसके बाद है नामचा
बरवा। देखिए गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं है, यह पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। और इसी प्रकार नामचा पर्वत जो है चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। भारत में क्या अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गोरलाटा जो है चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो सामरी पार्ट। कहाँ पे है? सामरी पार्ट। गोरलाटा जो है चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है और इसकी पर्वतीय शिखर की ऊंचाई जो है लगभग 1225 मीटर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के राज्य हैं सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, क्या धूपगढ़ है, क्या सारामती है, क्या गुरु शिखर है, क्या डोडा बेट्टा है? तो इसका हो जाएगा डोडा बेट्टा। उसके बाद राजस्थान की सर्वोच्च चोटी का पूछा जाए तो गुरु शिखर कितना है? 1722 मीटर। उसके बाद नागालैंड का क्या हो जाएगा? सारामती। मध्य प्रदेश तो धूपगढ़ जोड़े, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। आइए अगला सवाल देखिए। आज जो है इतना तक ही रखेंगे और इसका जो बचा है इसका नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी तरह जो है क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें ताकि जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लाभ मिल सके। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कृपया कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जो है ज़रूर कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो है इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा आप लोग को आसानी से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।